शाइनिंग स्टार, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं बच्चों कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 3। और आज हम नया क्या सीखेंगे? आज हम नया सीखेंगे शब्द विचार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की कक्षा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये जो निम्नलिखित वाक्य हैं हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? गाय पेड़ के नीचे बैठी है। ये चित्र में भी हम देख रहे हैं, गाय पेड़ के नीचे बैठी है। आम की डाल पर कोयल बैठी है। आम की डाल पर कोयल बैठी है। तालाब में कमल खिला है। ये देखिए, तालाब में कमल खिला है। और तारे रात्रि में चमकते हैं। तारे रात्रि में चमकते हैं। तो इन वाक्यों में प्रत्येक वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना है। जैसे गाय पेड़ के नीचे बैठी है, ये सारे एक एक शब्द थे, वो मिलके बने हैं और फिर पूरा एक वाक्य बन गया कि गाय पेड़ के नीचे बैठी है। आम एक शब्द, की डाल पर कोयल बैठी है। अभी अलग अलग शब्द थे, फिर इन शब्दों को जब हमने एक साथ मिला दिया तो बन गया वाक्य। तालाब में कमल खिला है। तालाब प्लस में प्लस कमल प्लस खिला प्लस है, फिर एक पूरा वाक्य बन गया। ऐसे ही रात्रि प्लस तारे प्लस रात्रि प्लस में प्लस चमकते प्लस है, पूरा सेंटेंस बन गया तारे रात्रि में चमकते हैं। तो वाक्य के ये टुकड़े शब्द कहलाते हैं। और इसकी एक परिभाषा क्या है? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, तालाब, आकाश, पेड़, तारे आदि। अब है शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? शब्दों के प्रकार वर्णों या ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। या ध्यान रखिए कि केवल इनका मेल ही काफी नहीं है। जब तक इस मेल का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, कोई वर्ण समूह शब्द नहीं कहला सकता। जैसे तालाब एक शब्द है ना, क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ है। बलाता है, बलाता शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें वही सब ध्वनियां होने के बावजूद इसका कोई अर्थ नहीं। इसका कोई अर्थ है बलाता, बलाता इसका कोई अर्थ नहीं है ना। अतः हम कह सकते हैं स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, पुस्तक, आदमी, गाय, मेज आदि। तो वर्णों का एक ऐसा मेल शब्द कहलाता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिसका कोई एक मीनिंग होता है, जिसका कोई एक मतलब होता है। ठीक, अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड्डू, बकरी इत्यादि, इसका कोई ना कोई अर्थ हुआ। और अब हम चलते हैं आगे। अब आ गया निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वड्डू, वानी, वल आदि। ऐसे इनका कोई मतलब हुआ, कोई अर्थ हुआ इसका, वड्डू या वानी या वल इत्यादि, है ना। तो जब शब्द हिंदी में बहुधा सार्थक शब्दों के साथ आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, लड्डू वड्डू खा लो, कल वल आ जाऊंगा, पानी वानी पीना है, तो वानी जो है पानी वानी। तो हिंदी में क्या होता है, सार्थक शब्दों के साथ इस टाइप के निरर्थक शब्द भी आ जाते हैं। जैसे शब्द युग्म लड्डू वड्डू, फल वल बोलते हैं ना आप लोग। सार्थक शब्द क्या होगा? लड्डू। फल का सार्थक शब्द क्या होगा? फलवल का फल। ऐसे निरर्थक शब्द क्या है? वड्डू, वल। ऐसे ही एक और देखिए आप, पानी वानी। पानी वानी में सार्थक हो गया पानी और वानी हो गया निरर्थक शब्द। खाना वाना, खाना हो गया सार्थक शब्द और वाना हो गया निरर्थक शब्द। तो इस टाइप से होते हैं। इस तरह से सार्थक और निरर्थक शब्दों में ये अंतर होता है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द विकारी शब्द हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से देखेंगे अब हम। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। वह खाना खाएगी, वे खाना खाएंगे। वह पके आम लाई, वह पक्का फल लाया। उसने खाना खा लिया है, उन्होंने खाना खा लिया है। वे पके आम लाई, वे पके फल लाए। तो ये जो था, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सारे ये सब, ये जो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विकारी शब्द। अब आ गया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक तथा निपात आदि अविकारी शब्द हैं। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। लड़का एक वचन की क्रिया चल रहा है के साथ उसका रूप धीरे धीरे तथा बच्चे बहुवचन की क्रिया चल रहे हैं के साथ भी इसका रूप धीरे धीरे है। ठीक, और इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं हुआ है बच्चों। इसमें कोई विकार भी नहीं है और परिवर्तन भी नहीं हुआ है, अतः ये विकारी शब्द है। संबंधबोधक, संयोजक तथा विस्मय आदि बोधक शब्द भी अविकारी है। ये आपको बच्चों ध्यान रखने योग्य बात है कि अविकारी और विकारी में कौन कौन सी जो है संज्ञाएं आती हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। शब्द भेद को हम निम्नांकित रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि शब्द दो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये किस में आते हैं? ये विकारी शब्द में। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, ये वाली क्रियाएं ये जो है ये आते हैं। और अब हमने क्या जाना आज के पाठ से? अब हम एक बार एक दृष्टि देखेंगे उसे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने रूप को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा मेल शब्द कहलाता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात शब्द अविकारी होते हैं। और अब कहेंगे, देखें हमने क्या सीखा। आपने क्या सीखा है बच्चों? इसमें है निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्दों को हमें छांटकर अलग अलग लिखना है। सार्थक शब्द आपको पता चल गए हैं, सार्थक शब्द, और निरर्थक शब्द भी हमें पता चल गए हैं। तो सबसे पहले है वक्षी। वक्षी तो कुछ होता ही नहीं है, और तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा निरर्थक में। वक्षी निरर्थक शब्द है। पुस्तक सार्थक है, पुस्तक सार्थक शब्द है। फिर आ गया पक्षी। पक्षी भी इसका कोई अर्थ होता है, इसलिए पक्षी सार्थक शब्द है। हच्चा, हच्चा का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निरर्थक। कच्चा, कच्चा में अर्थ है इसका, तो हमने यहाँ पे कच्चा को सार्थक शब्द के अंदर रख दिया। झाड़ू, झाड़ू का भी अर्थ है, झाड़ू जो है वो सार्थक शब्द है। फिर आ जाएगा पानी। पानी भी सार्थक है क्योंकि पानी का भी एक अर्थ होता है, नीर, जल इत्यादि, है ना। और पानी के बाद आ गया बर्तन। बर्तन का भी मीन अर्थ होता है, बर्तन खाने के जो बर्तन होते हैं ना, तो ये भी सार्थक शब्द में हो जाएगा बर्तन।
उसके बाद है वर्तन। वर्तन का कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये निरर्थक शब्द है, तो हमने यहाँ पे वर्तन निरर्थक के अंदर रख दिया, इस कॉलम में डाल दिया। और उसके बाद है पढ़ना। पढ़ना का भी अर्थ है, तो इसका मतलब पढ़ना भी सार्थक शब्द में आज सार्थक हो जाएगा। जल्दी, जल्दी भी हमारा क्या है, सार्थक शब्द है, सार्थक है। वल्दी, वल्दी का कोई अर्थ नहीं है, तो वल्दी हमने लिख दिया निरर्थक में, वल्दी। फिर आ गया पेड़। पेड़ तो सभी को पता है कि पेड़ एक सार्थक शब्द है, तो पेड़ भी हमने इसमें लिख दिया। पहाड़, पहाड़ का कोई अर्थ नहीं है, ये बिल्कुल निरर्थक है, तो मैंने पहाड़ को लिख दिया निरर्थक के कॉलम में। और फिर आ गया पात्र। पात्र भी सार्थक है, तो हमने पात्र को लिख दिया यहाँ पे। और फिर आ गया छात्र। छात्र भी आप सबको पता है छात्र का अर्थ क्या होता है, छात्र भी हमने सार्थक में लिख दिया। और गमला, गमला भी सार्थक शब्द है। तो हमने बच्चों सार्थक और निरर्थक को अलग अलग छांट के शब्दों को लिख दिया। और अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएंगे निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांटिए और लिखिए। अब हमें विकारी और अविकारी शब्दों को छांटकर इसमें लिखता है। जहां पे विकारी है वो विकारी और जहां पे अविकारी है वो अविकारी शब्द लिखते हैं। और अब हमने करना है निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द में छांट के लिखने हैं, जो कि बच्चों मैंने लिख लिए हैं। और अब हम करते हैं क्या क्या अविकारी हैं और कौन कौन से शब्द अविकारी हैं। तो यहाँ पे विकारी और यहाँ पे अविकारी, जिसमें सबसे पहले लिखा है घोड़ा। घोड़ा शब्द जो है वो है विकारी, विकारी शब्द है। उसके बाद है जल्दी। जल्दी जो है बच्चों जल्दी अविकारी है। उसके बाद है लड़की। लड़की शब्द है वो है विकारी। फिर है अच्छा। अच्छा भी विकारी में आता है। तुरंत। तुरंत भी जो है बच्चों तुरंत भी विकारी शब्द है। परंतु। परंतु अविकारी है। कुर्सी। कुर्सी विकारी शब्द है। आना। आना भी बच्चों जो है वो विकारी ही शब्द है। उसके बाद है जाना। जाना जो है बच्चों जाना भी विकारी ही में आता है, विकारी शब्द है। फिर है कमल। कमल बच्चों अविकारी शब्द है। कमल के बाद मेरा। मेरा भी जो है बच्चों मेरा भी विकारी शब्द आता है, विकारी है। फिर है उसका। उसका जो है उसका भी बच्चों विकारी शब्द है। और फिर है बोलना। बोलना भी बच्चों विकारी में ही आता है, विकारी शब्द है। काला। काला भी बच्चों विकारी शब्द है। और मुंह। मुंह जो है मुंह अविकारी शब्द है। और फिर है शब्द। शब्द भी बच्चों अविकारी है। तो हमने अभी विकारी और अविकारी जो प्रस्तुत हमारे शब्द है उसमें से छांटकर लिखे। और इसके बाद है वर्णों का क्रम बदलकर सार्थक शब्द लिखिए। हमें सार्थक शब्द लिखने हैं, जिसमें है सबसे पहले लाताब। तो हम इसे ठीक करके हम क्या लिख देंगे, इसका सही अक्षर बन जाएगा तालाब, बन गया तालाब। और फिर है सरसा। सरसा को भी हमें सही क्रम में लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सरसा का ठीक करके एक पक्षी, कौन सा, सारस। और फिर आ गया लीतती। लीतती को हमें सही करके लिखना है, और मुझे पता है कि आपको पता चल गया है लीतती का को सही करके क्या बन जाएगा, लीतती का तितली। जी हाँ, आप सही थे। और हमने यहाँ पे लिख दिया सही शब्द तितली। और ये है स्तपुक, तो इसका भी सही बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका सही शब्द, पुस्तक। तो बच्चों वर्णों का क्रम बदलकर हमने इसके सार्थक शब्द बना दिए। और अब हम चलते हैं सही विकल्प चुनिए। हमें अब इसके सही विकल्पों को चुनना है। सबसे पहले लिखा है किन्हीं दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। हमें सही विकल्प चुनना है। किन्हीं दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द, वाक्य, शब्द समूह या वाक्य समूह। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, च वर्ण और ला वर्ण जब बन जाता है, मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। तो दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5 शब्द 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, तो हमने 2 के आगे सही का निशान
लगा दिया। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ इस पाठ को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।